कृपा करके मुझे यहाँ बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा से कौन से लोग तर जाते हैं, कैसे लोग भागवत कथा को सुनकर तर जाते हैं। तब नारद जी की बात सुनकर सनकादिक कह रहे हैं कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादिक कह रहे हैं कि नारद जी ये कृतस्तु सर्वदा, इतनी बड़ी बात महाराज के दी, जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, अज्ञानी हो, ऐसे लोग भी अगर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं निश्चित ही उनकी मुक्ति हो जाती है। तब सनकादिकों के वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे नारद जी, नारद जी कह रहे हैं कि हे सनकादिको, आप कृपा करके हमें यहाँ बताइए कि क्या कोई ऐसी कथा है आपके पास, ऐसा कोई दृष्टांत है जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो, अंत में जाकर प्रेत बना हो, प्रेत बनकर कथा सुनी हो, ऐसी आप हमें कोई दृष्टांत सुना है। सनकादिक कह रहे कि नारद जी कई सारे दृष्टांत हैं ऐसे तो, परंतु मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। सनकादिक कह रहे हैं देखिए नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था और उस नगर के जितने भी नगरवासी थे सभी अपने अपने धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। उस नगर में एक जो है आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण जी रहते थे, आत्मदेव जी नाम के पंडित जी रहते थे। बहुत ही सुशील थे, ज्ञानी थे, त्रिकाल संध्या करते थे। भागवत जी में आया कि महाराज द्वितीय इव भास्करः, संबोधन करते हुए कहा है कि द्वितीय सूर्य के समान थे वो, परंतु लोभ वृत्ति होने के कारण इधर उधर से याचक बन के ही अपना जीवन जो है कि व्यतीत करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी, जितने अच्छे आत्मदेव जी थे उनके विपरीत ही उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। धुंधली देविका की एक अपना स्वभाव था कि वहां अपनी चलाती थी, अपना ही कार्य उसे प्रिय लगता था और कला ही उसको प्रिय लगता था। परंतु ऐसी पत्नी के साथ भी आत्मदेव जी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करते थे। करते क्या थे, करना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा उनको। तब एक दिन महाराज बहुत दुखी हुए, सब कुछ था उनके घर में, संपन्नता थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। पंडित जी बहुत दुखी हुए, दुखी होकर के वन में गए और विचार किया कि अब मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। वन में जाकर एक सरोवर के तट पर बैठ गए, जल का पान किया और रुदन कर रहे थे। तभी एक महात्मा जी उधर से निकल रहे थे। महात्मा जी ने सोचा कि भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो कुछ नारद जी जैसे महाराज शिक्षा दे देते हैं, जैसे ध्रुव जी को दी थी उनने की कुछ शिक्षा हम दे देते हैं ताकि इन्हें बोध हो कि कैसे भजन किया जाता है। पंडित जी के पास संत भगवान पहुंचे और कहा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरा भवान। पंडित जी आप क्यों दुखी हो, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, आपको क्या हुआ? तब संत भगवान की बात सुनकर पंडित जी कह रहे हैं कि है संत भगवान, मैं अपने अंजलि में जब पितरों को जल लेता हूं अर्पण करने के लिए, तब वहां अंजलि का जल जो है गर्म हो जाता है। जिस गाय को मैंने पाल रखा है उससे भी कोई संतान नहीं है। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं वहां वृक्ष सूख जाता है, जिस फल को मैं लेकर आता हूं वहां फल भी खराब हो जाता है।
इसलिए मैंने तो विचार किया कि अब मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। अब संत भगवान ने जैसे ही सुना तब कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासात्य त्यज संसार वासनाम। संत भगवान कह रहे कि पंडित जी आप हमें ये बताइए, क्या कभी पुत्र से किसी को सुख प्राप्त हुआ है क्या? राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, परंतु में उन्हें पुत्र से सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंग को एक पुत्र था बेन, पर वो बहुत ही बड़ा धुंधकारी था, उन्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ। और पंडित जी आप तो रो रहे हैं, परंतु आपके भाग्य की रेखा में लिखा है सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेव चनेव चा। एक जन्म के लिए पंडित जी रो रहे हैं, परंतु 7 जन्म तक आपको पुत्र योग है ही नहीं। पंडित जी का माथा गरमाया महाराज और कहा, पंडित जी ने पेतरा बदला और कहा कि साधु जी जब आप यहां बता सकते हैं कि मेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान योग ही नहीं है, तो आप निश्चित ही मुझे पुत्र प्रदान कर सकते हैं। पंडित जी ने पेतरा बदला और कहा कि है संत भगवान, आप कहते हैं कि संत बन जाइए, संत में क्या रखा है, ना तो खाने का, ना पहनने का, ना कुछ। और जब पुत्र उत्पन्न हो जाता है और जब बाहर से थका हुआ मनुष्य जब घर जाता है आदमी, तो पिताजी पिताजी कहकर जब पुत्र 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 बुलाता है तो थकान वैसे ही अपने आप चली जाती है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे संत भगवान, मुझे आप पुत्र प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं सिर पीट पीट कर यहाँ पे मर जाऊंगा और जो है ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब संत भगवान मन में विचार कर रहे हैं, संत भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि दया बिना है संत कसाई, दया करी तो आफत आई। मैं तो बढ़िया से जा रहा था, मैंने सोचा भगवान के लिए रो रहा होगा, और इसको जैसे मैं बता रहा हूँ जिस और मेरे ऊपर विपत्ति आ गई। तब संत भगवान ने महाराज एक फल दिया, फल ले जाकर कहा कि यहाँ फल तुम अपनी श्रीमती अपनी पत्नी को दे देना, और कुछ नियम बता दिए। नियम यही बताए कि पवित्रता से रहना, एक समय भोजन करना, सत्य बोलना और दान करना। इसलिए जब शिशु गर्भ में रहे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माताओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पवित्रता से रहे जब गर्भ शिशु जो है कि शिशु गर्भ में रहे। एक समय भोजन करे, कुछ ना कुछ दान देते रहें और मिथ्या भाषण ना कहे, हमेशा सत्य ही बोले। अब पंडित जी को जैसे ही फल मिला, दौड़ते दौड़ते महाराज घर गए और कहा, अरे देवी सुनती हो? धुंधली जैसे ही घर से बाहर आई कि क्या हुआ? कि देखो मैं फल लेके आया हूं। धुंधली ने कहा कि फल तो आप रोज ही लेके आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ स्वर्ण का हार लेके आते तो बात होती। तब पंडित जी ने कहा, देवी ये कोई ऐसा फल नहीं है, इस फल को आप पाओगी तो हमारे घर में संतान उत्पन्न होगी। पंडित जी ने महाराज जो है फल धुंधली को दिया और फल दे करके कर्मकांड कराने के लिए चले गए। धुंधली ने जैसे फल को लिया के चिंता में आ गई, विचार करने लगी कि अगर मैं फल को खाऊंगी तो हो सकता है मुझे गर्भ होगा, और मुझे गर्भ होगा तो हो सकता है कि मैं दुबली हो जाऊंगी, और दुबली हो जाऊंगी तो मुझे खाने पीने कुछ मिलेगा ही नहीं। अनेक प्रकार के मन में चिंतन करने लगी। और मान लीजिए मैं प्रसूति गर्भ में सोती रहूंगी, उसी समय जो है कि आग लग गई तो, और आग लग गई तो सब तो घर के लोग भाग जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी। अनेक प्रकार के मन में महाराज विचार आ रहे हैं। और उसी समय उसकी पड़ोसन घर में आ गई। पड़ोसन ने कहा कि बहन क्या हुआ? तब धुंधली ने कहा कि देख बहन क्या बताऊं कि पंडित जी महाराज एक फल लेके आए, इतने सारे उसके नियम हैं, बहुत सारे उसके नियम हैं। तब कहा कि और
कह रही है, धुंधली कह रही कि देख बहन, अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे कार्य भी करना पड़ेगा, घर का काम कौन करेगा। तब उस पड़ोसन ने कहा कि देख बहन, अपनी ननंद को बुला लेना, सब लोग बुलाते ही है ननंद को। बोले ननंद को नहीं बुलाऊंगी, वो एक नंबर की चोटी है, वो जब जब घर में आती है तो कुछ न कुछ लेके ही जाती है बैग भर के, इसलिए ननंद को मैं नहीं बुलाऊंगी। अनेक प्रकार के महाराज वार्ता हुई, परंतु एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। अतएक प्रकार के कुतर्क किए और फल को नहीं पाया। दूसरे दिन उसकी बहन आ गई, और बहन तो बहन होती है, बहन को पूरा दृष्टांत सुनाया और कहा कि देख बहन, तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, कुछ ही माह के पश्चात मुझे पुत्र उत्पन्न होगा, ये पुत्र जो है मैं तुझे दे दूंगी। क्यों? क्योंकि तेरे पास खाने वाले बहुत है, मेरे पास जो है खाने वाले बहुत है परंतु धन नहीं है, तेरे पास धन बहुत है परंतु खाने वाला कोई नहीं है, मैं तुझे पुत्र दूंगी, उसके विनिमय में, उसके बदले में तुम मुझे जो है कि बहुत सारा धन दे देना। कालांतर में महाराज ऐसा ही हुआ, और तब तक जो है गर्भ में कपड़े बांधकर विनिमय करो गर्भ का। और बात है इस फल की, तो फल जो है गौ माता को खिला दो, गाय को तो इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी। धुंधली को बात समझ में आ गई। कालांतर में धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, और रात में ले जाकर धुंधली को पुत्र दे दिया। पंडित जी से कह दिया आत्मदेव से कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। पंडित जी ने महाराज आयोजन करवाया, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर नामकरण करवाया, और जैसे ही नामकरण करने की बारी आई तो धुंधली ने कह दिया, अरे रुको, 9 महीने तक मैंने रखा पेट में और नामकरण आप करोगे? ऐसा नहीं होगा, नाम भी मेरे नाम से ही मेरे पुत्र का नाम होगा। मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। 3 माह के पश्चात महाराज जिस गाय को जो है फल खिलाया था उससे भी पुत्र उत्पन्न हुआ। संपूर्ण शरीर मनुष्य के तरह था, किंतु कान जो है गाय की तरह थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण हुआ। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। कालांतर में दोनों पुत्र